क्रांतिकारी जय भीम। अन्याय से लड़ते लड़ते अगर तुम्हारी मौत हो गई तो आने वाली पीढ़ी उसका अवश्य बदला लेगी, लेकिन अन्याय सहते सहते तुम्हारी मौत हो गई तो आने वाली आपकी पीढ़ी गुलाम पैदा हो। ये कहना था हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का। ये वीडियो हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर सभी बहुजन समाज को समर्पित करता हूं। ये वीडियो इतना विशेष है कि सभी मेरे समाज के लोगों से कहना चाहूंगा, जो भी लोग देखते हैं इसे अपने जो भी ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि अब ये बात हमारे बाबा साहब आम्बेडकर के सपनों की है कि कैसा बाबा साहब आम्बेडकर भारत चाहते थे, उनके सपनों का भारत कैसा था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का सपनों का भारत ऐसा था कि जब भारत की सरकार बने तो अति से अति गरीब लोगों को और अति से अति अमीर लोगों को दोनों को साथ में लेकर दोनों को बराबर लाने की कोशिश की जाए। बड़ी से बड़ी जाति और छोटी से छोटी जाति को एक साथ में लाकर इस देश को धर्मनिरपेक्ष देश बनाया जाए। बाबा साहब आम्बेडकर के सपने थे कि हमारा समाज का भारत का प्रधानमंत्री बने। बाबा साहब के ऐसे बहुत सारे सपने हैं जो अधूरे पड़े, उसी सपनों को साकार करने के लिए मैं वीडियो आपके पास भेज रहा हूं। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प नगरीबोदा, भीम आर्मी गुजरात। जी हाँ दोस्तों, हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जब आगरा के अंदर भाषण कर रहे थे, जो उनका आखिरी भाषण था, वहां वो कहते हैं कि मैं जितना आप लोगों को देना चाहता था उतना नहीं दे पाया हूं और शायद अभी मैं बूढ़ा हो चुका हूं और अब मुझे मिशन चलाने के लिए अब मिस्त्री लोग चाहिए। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने मिस्त्री लोग चाहे थे कि हमें मिस्त्री लोग मिले। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि जो रथ में यहां तक लेकर आया हूं, बहुत कठिनाइयों से, बहुत परिश्रमों से, बहुत बलिदानों से ये रथ मैं यहां तक लेकर आया हूं। ये रथ लाने के अंदर मुझे मेरी चार औलादे, मेरे माँ बाप, मेरी पत्नी रमा, ये सब कुछ खोना पड़ा है, तब जाकर ये रथ मैं यहां पर लेकर आया हूं। बाबा साहब आम्बेडकर चार बार विदेश गए और विदेश से वापस आए, फिर भी वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अधिकार की लड़ाई लड़ते रहे। दोस्तों, आज के जमाने में कोई भी विदेश जाएगा तो कभी भी वापस नहीं आएगा, वो वहीं पे कमाने के लिए बैठ जाएगा। लेकिन हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हमारे लिए पूरा जिंदगी भर हमारी चिंता में चिंतित रहे और हमारे आखिरी दम तक उन्होंने प्रयास किया और हमें अधिकार भी मिले। दोस्तों, आज जो हमारा मिशन रुका पड़ा हुआ है, बाबा साहब का सपना रुका पड़ा है, बाबा साहब का रथ जो अभी धीरे धीरे पीछे जा रहा है। भले कोई लोग अपने भाषण में कह दे कि रथ जहां है वहीं, लेकिन वहां नहीं है, रथ बहुत ही पीछे चला गया। उस रथ को पीछे जाने का कारण क्या है दोस्तों? उसका कारण यह है कि हम लोग ने प्रचारक नहीं बनाए हैं, हम लोगों ने नेता नहीं बनाए, हम लोगों ने लीडर नहीं बनाए। जब बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें सारे अधिकार दिए, संविधान के अंदर हम IAS, IPS, कलेक्टर, कमिश्नर, बड़े बड़े पदों पर गए, हम MP, MLA बने, लेकिन हम लोगों ने सामाजिक आगेवान नहीं बनाए, हमने लीडर नहीं बनाए। लीडर हम इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि हमारे पास जो लोग सामाजिक संगठन चाहे उनके पास पैसा नहीं था। तो वीडियो इसीलिए दोस्तों कि हम इस डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की कर्मभूमि वडोदरा संकल्प नगरी से, जहां पर हमारे बाबा साहब आम्बेडकर ने संकल्प लिया, तो संकल्प नगरी से हम भी संकल्पबद्ध है कि हम भी आने वाले चुनाव के अंदर जो बाबा साहब का सपना था कि मेरे समाज का लोग, वो सभी सीटों भरी होनी चाहिए, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा से, वो जनरल सीटों से, कोई आरक्षित सीटों से नहीं। आरक्षित तो हमारी है, लेकिन हम जनरल सीटों पर भी वहां पर बैठे होने चाहिए, तब जाकर हमें न्याय मिलेगा। तो बाबा साहब का सपना था कि मेरे देश का प्रधानमंत्री बने, मेरे समाज का आज भी प्रधानमंत्री बने, मेरे समाज का आज भी मुख्यमंत्री बने और पूरे भारत में मेरी समाज की सरकार हो। तो सरकार बनाने के लिए दोस्तों हमें नेता बनाने पड़ेंगे, हमें लीडर बनाने पड़ेंगे जो समाज के लिए दिन रात लड़ सके। दोस्तों, हमारे समाज के प्रचारक क्यों नहीं बन रहा है? तो क्योंकि हमारे पास पे बैक टू सोसाइटी के लिए कोई डोनर नहीं है, हमें फंड करने वाला कोई नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कहना चाहते हैं कि जो भी लोग
बाबा साहब के सपनों को साकार करना चाहता है, जो बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना चाहता है, जो इस देश को धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहता है, जो इस देश को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, उन सभी लोगों को हम आह्वान करते हैं। इस वीडियो के अंदर हमारा मोबाइल नंबर है, इसके अंदर संपर्क करें और हमारे साथ जुड़े डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का सपना पूरा करने के लिए। दोस्तों, हम लोग आंदोलन बहुत करते हैं, हम लोग आवेदन पत्र देते हैं, हम जन आक्रोश रैलियां निकालते हैं, हम ये सब कुछ करना बहुत ही जरूरी है। ये करने से हमें न्याय तो नहीं मिलता, लेकिन सामाजिक चेतना जरूर रहती है। समाज के अंदर सामाजिक चेतना रहती है। सामाजिक चेतना इसलिए जरूरी है कि समाज को लगता है कि हमारे अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला, हमारा संविधान सुरक्षित रखने वाला कोई है, लेकिन इससे हमें न्याय नहीं मिलता। दोस्तों, आज भी जब भारत के अंदर हमारे समाज पर अत्याचार होता है तो कोई टीवी मीडिया नहीं दिखाते, हमारी बहन बेटियों पे गलत हो जाए तो कोई टीवी मीडिया नहीं दिखाता है, हमारे भाइयों के रोज दिन पर दिन मर्डर होते, लेकिन कोई भी नेशनल मीडिया इसे दिखाने वाला नहीं है। हाल ही में किस्सा हुआ अयोध्या राम मंदिर के अंदर, एक बेटी पे बलात्कार हुआ था, लेकिन किसी भी न्यूज मीडिया नहीं दिखाया। तो दोस्तों, ऐसी घटनाएं जो हमें नहीं दिखाई जा रही है, हमें से छुपाई जा रही है, और जो घटना छुपानी चाहिए वो सरकार हमें दिखा रही है, हमें बेवकूफ बनाने के लिए। तो दोस्तों, आज जो भी सारे अधिकार हमारे जा रहे हैं, सरकारी नौकरियां हमारी जा रही है, हमारे आरोग्य खतरे में, हमारे बच्चों का शिक्षण खतरे में है, हमारी सुरक्षा खतरे में, हमारी बहन बेटियां खतरे में है। इसे खतरे से मुक्त करने के लिए हमें वहां पर पहुंचना पड़ेगा जहां से खतरा शुरू होता है, वहां पर पहुंचना पड़ेगा जहां पे अत्याचार अन्याय शुरू होता है, हमें वहां पर पहुंचना पड़ेगा जहां से हमारा शिक्षण बर्बाद किया जाता है, हमें वहां पर पहुंचना पड़ेगा जहां पर हमारे बच्चों को कोई उंगली खींचकर ऊपर ले जाने वाला हो। दोस्तों, इसीलिए हम इस वीडियो के माध्यम से आपके पास आए। हमें आपका साथ सहकार चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमें महीने के 20, 50, 100, 200, 500 रुपए दे सके। ऐसे लोग हमें चाहिए। हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की इस संकल्प नगरी से बड़ौदा शहर के अंदर आने वाले लोकसभा, विधानसभा और कॉर्पोरेशन के अंदर हमारे धाकड़ लीडर खड़े करेंगे, जो हमारी बात राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा पहुंचा सके। हम ऐसे नेता बनाएंगे, हम ऐसे लीडर बनाएंगे। दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो के मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि हर एक आदमी एक ही काम कर सकता है। अगर आप नौकरी करते हो तो आप नौकरी कर पाओगे, आप सामाजिक काम नहीं कर पाओगे, और जो सामाजिक काम करेगा वो नौकरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि नौकरी करने जाएगा तो सामाजिक काम नहीं करेगा। तो दिन प्रतिदिन इतनी घटनाएं हमारे समाज पर होती है कि हम 500 लोग भी अगर मेरे बड़ौदा शहर में तो कम पड़ जाए, इतनी छोटी बड़ी बहुत सारी घटनाएं होती है। तो प्रचारक को उसका घर परिवार चले, उसका आने जाने खर्चा मिले, इसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि हाँ, सही में आप लोग सिर्फ जय भीम नहीं बोल रहे हो, बाबा साहब का काम भी कर रहे हो। सिर्फ जय भीम करने से नहीं होगा, बाबा साहब का काम भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे को पे बैक टू सोसाइटी डोनर लोग चाहिए। आप किसी भी जगह पर हो, आप हमसे जुड़िए। आप बड़ौदा शहर में, गुजरात में कहीं भी मीटिंग करना चाहते हो, कहीं भी समाज से हमको जोड़ना चाहते हो, या समाज को हमारे साथ जोड़ना चाहते हो, तो हम लोग उस मीटिंग में भी आने के तैयार है। सिर्फ और सिर्फ आपको हमें इस नंबर पे संपर्क करना है। दोस्तों, अभी हम लोगों ने बहुत तारे लगा लिए, हमारे लोगों पे बहुत मर्डर हो चुके, हमारी बहनों पे बहुत बलात्कार हो चुके। अभी हमें जागना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि मैं इतने सालों से इसीलिए जाग रहा हूं क्योंकि मेरा समाज सोया हुआ थे, सोए हुए समाज से हम कहना चाहते हैं, अब जाग जाइए भाइयों। पे बैक टू सोसाइटी, आपसे जो बन पड़ता है, अगर आप महीने के 10 रुपए भी दे सकते हो 10 रुपए दीजिए, आप 50 रुपए दे सकते हो 50 रुपए, 100 दे सकते हो 100 दीजिए, अगर 1000 देने में सक्षम है तो 1000 दीजिए। हम लीडर आपका पैसे से हम आपको दिखाएंगे, देखिए आपका पैसा कैसे सदुपयोग हो रहा है और समाज कैसे शासक पर जाता है। दोस्तों, तो हम आपका साथ सहकार चाहे, जो भी हमें संपर्क करेगा उसे हम हमारा QR कोड देंगे, जो संपर्क करेगा उसी को हमारा QR कोड देंगे हम, और वही नक्की करेगा कि वो हमें मंथली कितना योगदान करेगा। वो पे बैक टू सोसाइटी 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जो भी करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, अभी पैसे के बिना हमारा समाज को न्याय नहीं मिलने वाला, तो पैसे खूब जरूरी है। हम सभी लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आगे बढ़े, ज्यादा से ज्यादा वीडियो आगे भेजे। हिंदी में बनाने का कारण यही कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। साहब, आप गुजरात वाले शायद मदद ना कर सको, कोई राजस्थान वाला कर दे, कोई मुंबई वाला कर दे, कोई महाराष्ट्र वाला कर दे, कोई कर्नाटक वाला कर दे, कोई पंजाब हरियाणा वाला कर दे, कोई MP यूपी वाला कर दे।
इसीलिए करीबन हमें ज्यादा नहीं पर 10,000 लोग ऐसे चाहिए जो पे बैक टू सोसाइटी हो, तब जाकर हम एक जिला कवर कर सकते हैं, तब जाकर हम 365 दिन सिर्फ समाज के लिए काम करते हैं, नौकरी धंधा नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए काम करके ऐसे लीडरों को हम पैसा देकर जो दिन रात समाज के लिए दौड़ते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग जय भीम नहीं पर बाबा साहब के मिशन के लिए काम करते हैं, बाबा साहब के लिए काम करते हैं, जो लोग कुछ ना कुछ बाबा साहब के लिए करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, इस डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर संकल्प लीजिए कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आने वाले 29 के चुनाव में 2029 में चुनाव हो गए लोकसभा के अंदर, हम करीबन 300 लोग हमारे बहुजन समाज के SC ST OBC माइनॉरिटी जो मिश्र लोग हैं उस लोकसभा में भेजेंगे, और आने वाली 27 के विधानसभा के अंदर जहां जहां भी चुनाव होने वाले हैं वहां वहां हमारे विधायक हम भेजेंगे। ये संकल्प कीजिए, और जो लोग बाबा साहब का मिशन चलाते हैं उन लोगों को हम पे बैक टू सोसाइटी जो भी हमसे बन पड़ता है 100 200 500 50 जो भी हमसे बन पड़ता है हम लोग जरूर आज से करेंगे। दोस्तों ये कुछ बड़ी बात नहीं है, 50-100 रुपए हम एक टाइम का नाश्ता भी अगर छोड़ लेंगे 50 रुपए उसका हो जाता है। तो अब ज्यादा से ज्यादा लोग सहयोग करने के लिए आगे आए। जय भीम, जय संविधान, जय मूल्यवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प नगरीवोदा, भीम मार्ग, गुजरात।